दिन कूपर जब गार्डन में होता है तो वहाँ पर उसे एक रैट आता है। वो उस रैट का पीछा करता है और एक टूटे फूटे शेड तक पहुँच जाता है। कूपर अब शेड के अंदर जाता है जो बहुत ही हॉन्टेड होता है और तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है। कूपर डर कर वहाँ से भाग जाता है। घर आकर वो अपनी मॉम को ये बताना चाहता है लेकिन उसकी मॉम को लिवर पेन शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो एम्बुलेंस को बुलाकर अपनी मॉम को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी मॉम को प्रीमेच्योर बेबी होता है। प्रीमेच्योर बेबी होने की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसे हॉस्पिटल में रखा जाएगा। रात को जब कूपर अपने घर में आता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम शेड के बारे में क्या बोल रहे थे। वो बताता है कि मुझे एहसास हुआ कि शेड के अंदर कोई है। कूपर अपने डैड को वहाँ पर ले जाता है लेकिन चेक करने पर वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं दिखता। अगले दिन कूपर अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मीना होता है उससे मिलता है। वो मीना को शेड के बारे में बताता है और उसकी मदद से वो एक बार फिर से शेड के अंदर जाता है और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो बहुत बीमार होता है। उसे देखकर वो घर वापस आ जाता है। कूपर ये बात अपने पिता को बताना चाहता है लेकिन उस वक्त उसके पिता फोन पर हॉस्पिटल में बात कर रहे होते हैं क्योंकि कूपर की जो बहन होती है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो परेशान होते हैं। कूपर अपने डैड को कुछ नहीं बता पाता। अगले दिन स्कूल जाकर वो अपने दोस्त को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो कंपटीशन के चलते बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसीलिए वो भी उसकी बात नहीं सुनता। कूपर को अब कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से वो शेड में उस आदमी को देखने के लिए जाना चाहता है, इसीलिए अकेले वो शेड के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उस आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कूपर उसकी तरफ उसकी मदद करने के लिए बढ़ता है पर वो आदमी मना कर देता है, जिसके बाद कूपर वहां से वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन कूपर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन है। उसकी छोटी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसके मॉम डैड बहुत परेशान होते हैं। कूपर को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी के बारे में बताए तो बताए किसको। रात को जब वो घर आता है तो उसके पिता बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और जो भी खाना बच जाता है वो उस खाने को लेकर शेड में उसी आदमी के पास जाता है और अब वो आदमी उसका दिया हुआ खाना खा लेता है, पर देखता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पंख भी हैं। इस बारे में उस आदमी से पूछना चाहता है लेकिन वो पूछ नहीं पाता। दरअसल इस आदमी का नाम स्किलिंग है और अब कूपर जब अगले दिन हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है, जिस ओल्ड लेडी को वो उस आदमी के बारे में बताता है। वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और अब कूपर भी तय कर लेता है कि वो स्किलिंग की हर हालत में मदद करेगा। कूपर की बहन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उसी रात को वो स्किलिंग के पास जाता है। आज वो उसके लिए दवाइयाँ और खाना लाया होता है, जिसे खाने के बाद स्किलिंग को बहुत अच्छा लगता है। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है, पर अगले दिन जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इससे कूपर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकाल सकता, इसीलिए आसपास की घास झाड़ियों को काटने लगता है। इसके बाद उसे मीना मिलती है। मीना को पता है कि वो परेशान है, इसीलिए वो कूपर को अपने साथ एक जगह ले जाती है जहाँ पर उसके साथ बहुत सारी बातें करती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वैसे मीना की ज्यादा बोलने की आदत नहीं होती, लेकिन आज उसने कूपर को बहुत टाइम दिया होता है जिससे कूपर को अच्छा लगता है। इसके बाद कूपर हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन को हार्ट प्रॉब्लम है, वो बहुत सीरियस है। कूपर को यहाँ पर उम्मीद होती है कि स्किलिंग उसकी मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ तो अलग है। वो स्किलिंग के पास जाता है। स्किलिंग को भी उसकी परेशानी का एहसास होता है। कूपर स्किलिंग से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर स्किलिंग साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर कूपर वहां से चला जाता है, पर अगले दिन मीना के साथ एक बार फिर से वो स्किलिंग से मिलने के लिए आता है। मीना ने आज पहली बार स्किलिंग को देखा, इसलिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। वो जानना चाहती है कि ये कौन है। वहीं कूपर के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो तय करते हैं कि वो शेड को तोड़ देंगे जहाँ पर स्किलिंग है। स्किलिंग के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, पर इससे पहले कि वो जाते कूपर को पता चल जाता है। वो ऊपर बेड पर कूदना शुरू कर देता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरता है। वो अपने पिता से कहता है कि आप शेड को ना तोड़ें। उसके पिता शेड को नहीं तोड़ते और अब अगले दिन कूपर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे ओल्ड लेडी मिलती है। ओल्ड लेडी उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो कूपर को समझाती है और कहती है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए। परेशान होने से कभी मुश्किलें कम नहीं होती। सच्चे इंसान, बहादुर इंसान वही हैं जो मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। कूपर को भी ये बात समझ में आ जाती है और उसके डैड इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। साथ ही उन्हें शेड से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो रात को शेड को चला देते हैं, पर किसी तरह से कूपर उस आदमी को यानी कि स्किलिंग को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद अपनी दोस्त मीना के साथ वो उसे एक टावर पर ले जाता है जो टावर मीना ने उसे दिखाया था। स्किलिंग को बचाने के चलते उसके हाथ भी जल जाते हैं और जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके पिता उसकी छोटी बहन के रूम को साफ कर रहे हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी छोटी बहन हमारे साथ है हम अच्छे से जिएंगे, अच्छे से रहेंगे, कि हम तुम्हारी छोटी बहन को खुश रख सकें। और इसके बाद कूपर के डैड अपनी बेटी को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। वहीं कूपर और मीना बहुत सारा खाना इकट्ठा करते हैं और स्किलिंग के लिए ले जाते हैं। अब ये उसकी देखभाल लगातार कर रहे होते हैं, इसीलिए उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। स्किलिंग कूपर को और मीना को बताता है कि जब से दुनिया बनी है तब से मैं इस धरती पर जिंदा हूँ, मैंने कई हजार साल देखे हैं। वो अपने पंख भी नहीं दिखाता है जो पूरी तरह से डेड हो गए हैं। कूपर और मीना की वजह से उसकी हालत लगातार सुधरती चली जाती है। एक दिन वो चलने भी लगता है। वो देखता है कि कूपर का हाथ
जला हुआ है जो उसी को बचाते हुए जल गया था। वो कूपर और मीना का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद ये तीनों हवा में तैरने लगते हैं। इसके बाद कूपर और मीना उसके पंखों को अच्छे से साफ करते हैं और अब उसके पंख पहले से बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुके हैं। कूपर जब इस जगह से निकलता है तो देखता है कि उसका हाथ जहाँ पर जला हुआ था अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो समझ जाता है कि सब कुछ स्किलिंग ने किया है, इसीलिए अगले दिन वो उसके पास जाता और कहता है कि हॉस्पिटल में आज मेरी बहन का ऑपरेशन है, तुम उसे ठीक कर दो। स्किलिंग कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दरअसल वो अपनी जिंदगी में बहुत निराश होता है क्योंकि उसने हजारों साल जिए हैं और इतने हजारों साल जीने के बाद अब उसके पास कोई भी इच्छाएं नहीं है जिसके लिए वो एक्साइटेड हो सके। कूपर वहां से निराश होकर हॉस्पिटल आ जाता है क्योंकि वहां पर वो ओल्ड लेडी से मिलना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि ओल्ड लेडी की रात को ही मृत्यु हो चुकी है। ये बात जानकर कूपर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो ओल्ड लेडी हमेशा उसे अच्छी बातें बताया करती थी, उसे मोटिवेट किया करती थी और उसकी अच्छी बातों में से उसकी एक बात उसे याद आती है। जब ओल्ड लेडी ने उसे कहा था कि अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम्हें हमेशा अपनी अच्छाई को, इंसानियत को याद रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी होप नहीं खोनी चाहिए। और अब ये बातें याद करने के बाद कूपर एक बार फिर से वहीं पर जाता है जहाँ पर स्किलिंग है। वो स्किलिंग से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहन को बचा सकते हो, पर स्किलिंग मना कर देता है। कूपर कहता है कि पूरी की पूरी दुनिया विश्वास पर चलती है, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हारे अंदर की होप को जगा कर ही रहूंगा। हालांकि कूपर को जरा सी ऊंचाई से भी बहुत डर लगता है, लेकिन वो टावर के कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है और डर के बावजूद वहां से कूद जाता है। और जब ये स्किलिंग देखता है तो अपने पूरे पंख खोलकर उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे आसमान की गहराइयों में उड़ाता है। कूपर को बहुत अच्छा लगता है। स्किलिंग उससे कहता है कि अब तुम गहरी नींद में चले जाओ, जिसके बाद कूपर की आंख लग जाती है, वो सो जाता है। स्किलिंग उसे एक सुरक्षित जगह पर रखकर सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां पर कूपर की बहन है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो कूपर की मॉम को सुला देता है, जिसके बाद वो कूपर की बहन को अपने हाथों में उठाता है और अब कूपर की बहन की तबीयत पहले से रिकवर होना शुरू हो जाती है, जो देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया था कि वो इस बच्ची को नहीं बचा सकते। अगली सुबह मीना कूपर के पास जाती है जो सो रहा होता है, उसे नींद से जगाती है और नींद से जागने के बाद कूपर सीधा हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि उसकी बहन पूरी तरह से ठीक है। कूपर को पता है कि ये सब कुछ स्किलिंग ने किया है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन का नाम ग्रेस रखूंगा। ग्रेस दरअसल उसी ओल्ड लेडी का नाम होता है जो इसी हॉस्पिटल में पेशेंट थी। कूपर को हमेशा कठिनाइयों से लड़ने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया करती थी और अब कूपर अपनी मॉम, डैड और बहन के साथ घर वापस आ जाता है। उसके घर में खुशियां लौट आई हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि कूपर और मीना दोनों के दोनों स्किलिंग से मिलने के लिए जाते हैं। आज वो स्किलिंग के लिए वाइन भी लाए होते हैं क्योंकि उसे वाइन बहुत पसंद होती है। स्किलिंग कहता है कि तुम दोनों ने मेरे अंदर उम्मीद जगाई है, अब मेरे पास जीने का एक मकसद है, मैं दूसरे लोगों की मदद करूंगा। इसके बाद वो उस जगह से चला